तो आलू गोश्त को हर घर में बनने वाली और हर किसी का फेवरेट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मगर क्या है कि हर कोई भी आलू गोश्त परफेक्ट नहीं बना सकता। तो अगर आप परफेक्ट आलू गोश्त खाना चाहते हैं ना, तो मेरी आज की रेसिपी को एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन और आपको वेलकम करती हूँ हुरम्स क्यूज़ीन में। तो जायकेदार आलू गोश्त के लिए ना ही ढेर सारे गरम मसाले, ना ही पोटली बनाने का झंझट और ना ही अलहदा से गोश्त की यखनी निकालनी पड़ेगी। आसान सी रेसिपी है मगर बहुत ही जायकेदार है। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हुरम्स क्यूज़ीन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जायकेदार आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले तो फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 3 से 4 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा डाल देंगे इसमें प्याज। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, रफली सा काट कर डाल दें। तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, 7 से 8 जवे लहसुन के और 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का है। इन्हें छील लें और स्लाइस में काट कर डाल दें। अब इन सारी चीज़ों को हमने हल्का सा सौते करना है, फ्राई करना है। प्याज को कोई कलर नहीं देना है और अदरक लहसुन को बस इतना ही पकाएंगे कि इनकी कच्ची स्मेल निकल जाए और प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। तो बस 3 से 4 मिनट में ही सब चीज़ें फ्राई हो जाएंगी और फिर इसमें डालेंगे टमाटर। तो मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इन्हें भी रफली से काट कर शामिल कर देंगे। टमाटर को भी आपने हल्का सा भून लेना है, फ्राई कर लेना है ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएं। 1 से 2 मिनट में ही ये हल्के से नरम पड़ जाएंगे। फिर आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें और जैसे ही सब्जियां हल्की सी ठंडी हो जाएं, इन्हें मिक्सी जार में डालें। थोड़ा सा पानी ऐड करके इनका फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लें और एक साइड पर रख दें। अब चलते हैं मीट की तरफ। तो आलू गोश्त बनाने के लिए आप चिकन ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं और बीफ ले सकते हैं। मैं आज ये आलू गोश्त बीफ से तैयार करूँगी। कढ़ाई में डाल दिया है मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। बीफ ले रही हूँ मैं 750 ग्राम के बराबर। मिक्स गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। आप बोनलेस भी ले सकते हैं। अगर आप बोन मीट लेंगे ना तो शोरबा ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून भर के मैंने शामिल किया है पिसा धनिया। ये रेसिपी बहुत ही डिफरेंट है मगर इसके बनाने का तरीका इतना इंटरेस्टिंग है कि इंशाल्लाह आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे हमने बीफ की भुनाई करनी है नमक और धनिए के साथ। बीफ को इतना भून लें कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो बस 5 से 6 मिनट तक बीफ को भून लिया है मैंने और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है धनिए में से। अच्छा, मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनें ताकि धनिया जले नहीं। जैसे ही आप देखें कि बीफ का कलर चेंज हो गया है तो इसमें डाल देंगे सब्जियों का पेस्ट, जिसे हमने फ्राई करने के बाद पेस्ट बना के रखा हुआ था। सारा पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। तो जग में मैंने हाफ़ कप के बराबर पानी डाल के अच्छे तरीके से खंगाल कर डाल दिया है, जिस जग में मैंने सब्जियों का पेस्ट बनाया था, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो अक्सर क्या होता है कि टमाटर प्याज शोरबे में तैरते नज़र आते हैं। इस तरीके से आलू गोश्त बनाकर देखें, इंशाल्लाह शोरबा इंतहाई टेस्टी भी बनेगा और स्मूथ और सिल्की भी रहेगा। अब कुछ मिर्च मसालों का भी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो इसमें डाल रही हूँ मैं हल्दी हाफ़ टी स्पून के बराबर। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। इसके अलावा देगी आलू गोश्त को अच्छा कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून। अगर है तो डाल दें, नहीं है तो स्किप कर दें, कोई इशू नहीं। इससे कलर बहुत बेहतरीन आएगा। बस यही मिर्च मसाले डालेंगे, मिक्स करेंगे और अब मज़ीद यहाँ पर हमने बीफ की भुनाई करनी है और इस मसाले को दानेदार सा भून लेना है। तो 6 से 7 मिनट के लिए कवर लगाकर मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद माशाल्लाह आप इस कौरमे की लुक को चेक करें। प्याज टमाटर तो जैसे नज़र ही नहीं आ रहे। कैसा दानेदार सा कौरमा तैयार हुआ है, जो कि खुश रंग भी है। तो यहाँ पर देखिए भुनाई अच्छे से हो गई है, ऑयल भी निकल आया है। तो बस अब हमने यहाँ पर यखनी तैयार करनी है गोश्त को गलाने के लिए। तो मैं पानी डाल रही हूँ 3 ग्लास के बराबर ताकि बीफ इसमें गल जाए। आप प्रेशर कुकर को इस्तेमाल करते हुए भी बीफ को गला सकते हैं। 30 से 35 मिनट में ये ईज़िली गल जाएगा। तो कवर लगा दें और 45 से 50 मिनट के लिए बीफ को गलने के लिए छोड़ दें। बीच बीच में से इसे चलाते भी रहिएगा।
तो यहाँ पर इसे पकते हुए तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं और आप देखें कि ऑयल ऊपर आ चुका है, पानी ड्राई हो चुका है और बीफ इसमें 80% तक गल जाना चाहिए। मुकम्मल तौर पर बीफ को नहीं गलाना, इसलिए कि इसमें हम आलू भी शामिल करेंगे। अगर बीफ मुकम्मल तौर पर गल कर सॉफ्ट हो गया तो जब आलू की भुनाई करेंगे तो बोटियाँ टूटने लगेंगी, तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अभी बीफ में हल्की सी कसर बाकी है तो मैं इसमें डालूँगी आलू। आलू तकरीबन 1 पाव के करीब हैं, मोटे टुकड़ों में मैंने इसे काट लिया है। आलू डाले हैं तो आलू की भी भुनाई करेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 5 से 6 हरी मिर्चें, शोरबे में अच्छी खुशबू के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हुरम्स किचन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो 5 से 6 मिनट के लिए आलू की भी मैंने भुनाई कर ली है। तो अब डालूँगी मैं शोरबा बनाने के लिए और आलू को गलाने के लिए पानी। अच्छा, पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ज़्यादा पतला शोरबा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी ऐड कर दें। मैं 3 कप के बराबर पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे मीडियम सा शोरबा चाहिए है। आलू भी जिसमें गल जाएँ और मीडियम कंसिस्टेंसी में शोरबा भी तैयार हो जाए। मगर रेसिपी अभी इस स्टेज पर ख़त्म नहीं हुई। अभी इस देगी आलू गोश्त को मज़ीद फ्लेवर और खुशबू देंगे, तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। कवर लगा देंगे और 15 मिनट के लिए आलू को गलने के लिए छोड़ देंगे। तो 15 मिनट के बाद आप आलू गोश्त की लुक को चेक करें। माशाल्लाह से लग रहा है ना टेस्टी। तो सबसे पहले मैं आपको आलू चेक करवा देती हूँ। आलू गलकर सॉफ्ट हो चुके हैं और बिल्कुल भी इनकी शेप ख़राब नहीं हुई है। और यहाँ गोश्त भी चेक कर लेते हैं। बोटी भी नहीं टूटी और अच्छे से गोश्त गलकर सॉफ्ट भी हो चुका है। बस यही तो हमें चाहिए था। जायकेदार शोरबे के साथ आलू गोश्त बनकर बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। तो रेसिपी को एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट में इसे मज़ीद खुशबूदार और जायकेदार बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून ही इसमें डालेंगे खुशबूदार सा गरम मसाला। डालेंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और माशाल्लाह से देखें, गरम गरम रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ एंजॉय करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो परफेक्ट देखिए आलू गोश्त बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही हैं। रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी सी देगी आलू गोश्त की रेसिपी। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली रिसीव हो सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी एक मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अफशीन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।